Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। सो गाइस, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। सो देखते हैं क्या एनर्जीज आएंगी। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स क्लियर करें करंट फीलिंग्स। Four of Wands, Six of Pentacles, the Lovers, Three of Pentacles, Three of Wands. Okay. Seven of Pentacles, Two of Wands, the Sun, Five of Swords, the Moon. ओके, बॉटम द डेक से आया है टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ऑलराइट, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर एनर्जी एग्जैक्ट आगे हैं जो भी आज की एनर्जीज है। साइन बताती हूँ, लियो है, जेमिनी है, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियोन, सजिटेरियस। मीन राशि है यहाँ पर पाइसेस। सो एक बार हिंदी में रिपीट कर देती हूँ। मिथुन राशि, तुला राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और मीन राशि। ठीक है, तो ये साइन, और वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है यहाँ पर। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं स्ट्रांगली। सो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि हाँ, आप दोनों ने मिलके कनेक्शन में काफ़ी इन्जॉय तो किया है, नो डाउट। काफ़ी इन्जॉय किया आप दोनों ने साथ में। मे बी हो सकता है आप दोनों बाहर भी बहुत टाइम तक गए, जैसे कि होता नहीं है 2-3 दिन के लिए कहीं हम गए हैं घूमने के लिए, कैंप वगैरह के लिए। सो आई थिंक वो चीज़ हुई है। लाइक आप दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, जिसको कहते हैं ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। सो आई फील वो किया है, बहुत इन्जॉय किया है आप दोनों ने, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज़, वो एनर्जी क्लियरली दिख रही है। एंड सिंपल सी चीज़ ये है कि अभी आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो। ऑफ कोर्स ये चीज़ वो कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी यादगार चीज़ है उनके लिए, बहुत स्पेशल रही हैं ये चीज़ें। उन्होंने कभी खुल के लाइफ में इतनी मस्ती नहीं की जितना कि इन्होंने आपके साथ की है। जितना खुश ये आपके साथ रहे हैं, उतना खुश मुझे नहीं लगता कि ये हुए होंगे कभी। सो ये जो चीज़ है इनके लिए काफ़ी यादगार रही है, और ये कभी इन थॉट्स को, इन मेमोरीज़ को, वो जो पल आपके साथ जिया है उसको ये कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है। आई फील कि आपने इनको जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है, फाइनेंशियली आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो यस, ऑफ कोर्स ये भी एक थॉट है
ये भी एक एनर्जी है जो कि कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज़ हर कोई इस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, हर कोई इस तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता है जिस तरीके से आपने इन पर किया है। इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई है, क्योंकि यहाँ पर तो मून का कार्ड है। खुल के नहीं बोला इन्होंने, और ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, पता है, क्योंकि ये अब भी उसको ही सबसे बड़ी गलती मान रहे हैं अपनी लाइफ की। ये जो इंसान है यहाँ पर सर पकड़ के जो खड़ा है वो यही है कि इनको इस चीज़ का बहुत बड़ा रिग्रेट है कि इन्होंने आपको जो है इतना ज़्यादा आपसे बातें छुपाई, आपको इतना ज़्यादा झूठ बोला और अंधेरे में रखा हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत ही अजीब सी चीज़ आपके सामने आई थी इनसे रिलेटेड, जो कि मतलब काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग रही है आपके लिए, नो डाउट। और उस चीज़ ने आपको बहुत बदल दिया, उस चीज़ ने शायद आपका प्यार से भरोसा उठा दिया। बट आई फील कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातें छुपाई थी आपसे जो कि आपके सामने आई, या फिर मैं बोलूँ कि आपको इनके ऊपर डाउट गया उन सब चीज़ों का। से काफ़ी अच्छी रिश्ता था और एकदम से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये प्यार, ये सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था इस कनेक्शन में, लेकिन ये थोड़े से बेफिक्र हो गए। मतलब इनको लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो है ही, मतलब इनको वो कहते हैं ना कि इनको परमानेंट सी लगने लगी थी चीज़ें, कि अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लगे थे, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझने लगे थे, और इनका ये था कि ऐसी चलती रहेगी गाड़ी, हम बनाते रहेंगे बेवकूफ़। बट अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, इस तरीके से चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, नो डाउट। आपने इनका वेट बहुत किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक आप ये चाहते हो कि ये समझ कर के आएँ, ये समझें, ये जो है अपने अंदर बदलाव लेकर के आएँ और ये कम बैक करें। हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो और वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें हुई, किसी तीसरे पर्सन का आना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहाँ पर, और ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग एनर्जी थी आपके लिए, लाइक काफ़ी इंसल्ट फील हुआ होगा, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे और वर्क प्लेस पर ही आपके साथ धोखा हो गया, सो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ काफ़ी इंसल्ट फील करवाई उस चीज़ ने आपको अंदर ही अंदर, कि इनका किसी के साथ रिलेशन था, मे बी आपने इनको किसी के साथ देखा, मे बी आपने इनको किसी के साथ इनको किसी के बहुत ज़्यादा करीब देखा, देन आप बस शॉक रह गए कि लाइक ये क्या हुआ। और उस टाइम की एनर्जी आप ही जान सकते हो कि क्या हुई होगी, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग एंड बहुत अजीब सी, लाइक ना तो इंसान रो पा रहा है, ना हंस पा रहा है, ना गुस्सा कर पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, लाइक वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखती है। कहीं ना कहीं हर किसी को तकलीफ़ होगी इस चीज़ से कि हमने किसी को इतना सपोर्ट किया, हमने किसी को इतना प्यार किया, लेकिन फिर भी क्या कमी रह गई थी ऐसी कि उसने इस तरीके से धोखा दिया, या फिर उसने इस तरीके से बातों को छुपाई। सिंपल सी चीज़ है कि हर किसी को इस चीज़ को सोच करके तकलीफ़ होती है, बट उसी रिग्रेट में है आपके पार्टनर। उनको कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती लग रही है आपने। इन्होंने आपसे प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा किए कि आपके साथ रहेंगे हमेशा। शायद आप लोगों ने एक साथ बिज़नेस करने की भी सोची थी कि कोई बिज़नेस शुरू करेंगे, कोई काम शुरू करेंगे। मे बी इन्होंने आपको बोला था कि अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको मिलवाएंगे अपनी फैमिली से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इन्होंने वादे किए थे, जो इन्होंने बोला था, उसमें से अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। एक भी चीज़ वैसी नहीं हुई जैसे इन्होंने कहा था। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप भी डिस्टर्ब हो गए कि लाइक ये क्या है। जितना इमोशनल अटैचमेंट रखी, जितना उस इंसान को खुश रखने की कोशिश की, जितना उसको खुशी दी, उसने उतना ही मुझे गम दे दिया। सो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप स्ट्रॉन्ग तो हो गए हो, नो डाउट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, यहाँ पर ये क्लियर है। बट पछताने का टाइम, क्योंकि बात ये है कि जितना रोना था, जितना परेशान होना था, वो हो लिया। अब बारी है उनकी जिन्होंने आपको रुलाया है। सो बारी अब उनकी है कि वो पछताएं, वो थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, और किसी पर भरोसा करो तो वो भरोसा जब टूटता है तो क्या होता है। सो वो चीज़ अभी तो उनको रियलाइज़ करनी बाकी है। सो आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है।
नाउ यस, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। और अभी हाल तो ऐसा है कि हाँ, इनको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती लग रही है जो इन्होंने की है। और उसी के साथ एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, चाहते हैं कि ईश्वर आपको इनकी लाइफ में फिर से भेज दें, ठीक है। इनका अपने काम में भी मन नहीं लग रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इनका अपने काम में मन नहीं लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोचने में ज़्यादा वक्त गुजर रहा है। जो भी काम करते हैं, काम तो साइड में रखा रह जाता है और ये सोच में कहीं डूब जाते हैं, सोचते रहते हैं। यस, ये एक टाइम पर थोड़े से और हो सकता है कि जब आपने इनसे क्वेश्चन किया कि वाई, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो शायद इन्होंने ये कहा कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं था साथ में। एंड एक एनर्जी ये भी मुझे मिल रही है, हो सकता है कि आपकी साइड से कुछ ऐसा था कि आप जो है इनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। एंड इनको एक ये बहुत अच्छा रीज़न मिल गया कि तुम मुझे कमिटमेंट दे दो, तो फिर मैं किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं या देखूंगी भी नहीं। सो ये भी एनर्जी हो सकती है। या हो सकता है कि उनकी साइड से कमिटमेंट का इशू था, तो उन्होंने आपको क्लियर ये जवाब दिया कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं था या फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का। लाइक बहुत वियर्ड सा रीज़न कुछ दिया जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था, क्योंकि वो कोई रीज़न नहीं बनता। ये रीज़न कुछ ऐसा अजीब सा था, ये कुछ भी रीज़न था, जो भी अजीब सा रीज़न था वो ऐसा था कि लाइक कोई इंसान बस सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि बस मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना लगे। सो एक डिफेंसिव एनर्जी में जाना। सो आई फील कि जब ये सारी चीज़ें हुई, जब आपने क्वेश्चनिंग शुरू की, तो एक डिफेंसिव एनर्जी में चले गए बहुत ज़्यादा। और फिर इनको चाहे झूठ बोलना हो, चाहे इनको झगड़ा करना हो, कुछ भी करना हो, बट इन्होंने बस अपने आप को बचाने की कोशिश की। चाहे फिर ये झूठ बोल के बचाए, चाहे फिर ये कुछ भी मतलब बिना सर पैर वाली बात कह के भी ये खुद को बचाने की कोशिश इन्होंने की। जब आपने क्वेश्चन किया इनसे, तो इनके आंसर्स, इनके जवाब, इनका जो भी कहना था वो सेटिस्फाइंग नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो कोई मतलब रीज़नेबल कोई चीज़ होती है ना, तो उसको समझ में आता है इंसान को, वो समझता है। लेकिन इनका कुछ लाइक कोई इतना खास कोई जो इन्होंने रीज़न दिया वो उसमें दम नहीं था। बात यहाँ पर ये है। सो यस, इन्होंने अपनी इमेज डाउन की है आपके सामने, नो डाउट। और जो रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई थी वो भी पल भर में इन्होंने ख़त्म कर दी। और जो ट्रस्ट आपने इनके ऊपर किया था और इन्होंने जो वो ट्रस्ट बनाया भी था, वो भी पल भर में ख़त्म हो गई। कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी लग जाती है भरोसा बनाने में, पूरी ज़िंदगी लग जाती है इज़्ज़त कमाने में, और 1 मिनट लगता है गंवाने में। तो वही चीज़ इनके साथ हुई है कि टाइम लगा था इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बनने में, लेकिन इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया उसको ख़राब करने में। एंड नाउ दे रियलाइज़ दिस, एंड कहीं ना कहीं इनको अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियाँ, ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं भाई उन पलों को। कैसे भूल सकते हैं, भूल ही नहीं सकते उन चीज़ों को। हाँ, बेशक ये थोड़े टाइम के लिए गलत रास्ते पे गए, लेकिन वो नहीं भूल सकते जो वक्त आपके साथ गुजारा। और अभी भी वैसा सपोर्ट, जो सपोर्ट आपने दिया था इनको हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, वो भी इनको नहीं मिल रहा अभी कहीं से। सो सिंपल सी चीज़ है कि हाँ, इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा तो पछतावा है कि गलती तो हुई है मेरे से। बट नाउ इन सब चीज़ों ने आपको बहुत मैच्योर बना दिया, इन सब चीज़ों ने आपको बहुत समझदार बना दिया, इन सब चीज़ों ने आपको एक अलग ही स्ट्रॉन्ग इंसान बना दिया, जो कि अपने लिए जी सकता है, जो कि अपने लिए खड़ा हो सकता है। जो कि कभी ऐसा हो गया था कि उसको किसी की ज़रूरत थी, लेकिन अब ऐसा है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही सौ पर भारी है। तो वो वाली एनर्जी होगी। सो यस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी बहुत ज़रूरी है। आप तो ऐसे पर्सन हो गाइस जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं, जिसके साथ लोग दोस्ती रखना चाहते हैं। शायद आप कहीं थोड़े टाइम के लिए भटक गए थे, शायद आप अपने आप को भूल गए थे किसी और के चक्कर में, बट नाउ आपने वो चीज़ फिर से पाली है, या फिर आप कोशिश कर रहे हो उसी एनर्जी में जाने की। एंड मैं ज़रूर आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करूँगी कि आप अपनी एनर्जी में पहले जैसे थे वैसे बन जाओ।
ओके क्योंकि देखो लाइफ में आता है, लाइफ के हिसाब से बदल जाना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाना चाहिए इंसान को, रोते नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ के पीछे। या फिर अगर आप किसी तरीके का इंसल्ट भी फील कर रहे हो तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो इंसल्ट फील करने की भी, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी कि आप इंसल्ट फील करो। ऑलराइट, सो वर्क प्लेस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ डजंट मैटर, मैटर करता है कि आपकी तरफ से नहीं थी वो चीज़, किसी और की तरफ से थी और किसी और की गारंटी आपने ले नहीं रखी है, सिंपल सी चीज़ है। ऑलराइट, सो किसी चीज़ की परवाह मत करो ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ की। हो सकता है कि आपने लोगों से ये कहा था कि भाई इसकी, आपने बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाया था अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड्स से अपनी कलीग से, बट यू नो जब वो चीज़ हुई तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। आई नो कि उस टाइम की फीलिंग क्या हो सकती है, आई नो कि कहीं ना कहीं सिंपल सी चीज़ है कि आप जितना तकलीफ़ सही है उतना तो मैं नहीं फील कर सकती, बट फिर भी मुझे पता है कि जब हम किसी को बहुत प्राउडली कह देते हैं ना कि ये मेरा है और मैं इसका हूँ, और फिर उसके बाद में पता चलता है कि वो इंसान ही हमारी जो है करने में लगा रहता है, तो पता चलता है इंसान को कि बहुत बुरा फील होता है। यस, हम किसी के ऊपर, हम किसी से जो है ये कह रहे हैं कि देखो ये ना मेरे लिए है और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, और कल को पता चलता है कि वो कहीं और है। सो सिंपल सी चीज़ है कि एक इंसल्ट फील होता है, और लोग भी ऐसे हो गए हैं आजकल कि साफ मुंह पे कहते हैं, कोई ये नहीं सीखता कि वो कितने दुख में होगी तकलीफ़ में होगी, नहीं, साफ मुंह पे कहता है कि तुम तो बड़ा बड़ी बातें करती थी, क्या हुआ आज। तो कोई बात नहीं, लोगों को देखो, लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, लोगों को काम भगवान ने बोलने का ही तो दिया है, तभी तो वो, उनका भी तो कर्मों का घड़ा कैसे न तैसे भरेगा ना, तो बस उनको बोलने दो, उनका अपना कर्म है, उनको वो कमाने दो, सबका अपना अपना कर्म है, जो भी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, सबका अपना कर्म है, तो अपना अपना करने दो, उनको अपना अपना घड़ा भरने दो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस आपको मस्त रहना है अपनी लाइफ में, ज़्यादा फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप किसी भी तरीके की टेंशन लो, टेंशन फ्री हो जाओ, कोई आपको इंसल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको लो एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई इंसल्ट और एम्बैरसिंग तो वो फील करेगा ना जिसने गलती की है, तो ये तो आपके पार्टनर को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो मत करो ऐसा फील। गो आउटसाइड, आपकी पार्टनर ना अभी सिर्फ अपने साथ है, मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, अकेला रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनको अभी इस टाइम पर, तो ये वही कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑफ कोर्स जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो भी सीन हुआ है ना, उस चीज़ के बारे में वो थॉट्स इनको परेशान करते हैं, नो डाउट, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट ये अब चेंज चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है मेटामॉर्फिस का कार्ड, जो कि एक ब्यूटीफुल चेंज को बताता है। आपकी पर्सन ना ये सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ है कि, इनको रियलाइजेशन है कि हाँ इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट वो कहते हैं ना कि अब वो शर्मिंदगी वाले थॉट इनको खुद को आने लगे, वो इनको खुद को नहीं जीने दे रहे हैं, वो थॉट्स इनको खुद को परेशान कर रहे हैं, ये खुद उन थॉट्स से बाहर निकलना चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं, सिचुएशन में बदलाव चाहते हैं, ट्विन फ्लेम्स नियर, ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। आई फील कि फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है ये कोशिश कर ही रहे हो आपसे बात करने की, बट आप नहीं करना चाहते हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो यस ये करेंगे आपसे बात करने की कोशिश। रिलीज योर पास्ट, और शायद ये आपसे ये कहें कि पास्ट को भूलते एक नई शुरुआत करते हैं, एक और मौका दे दो, वो वाली एनर्जी मुझे दिखती है। यस, शायद ये आपसे मिलने के लिए आपको फोर्स करें, या फिर फोर्स नहीं, फोर्स बहुत अलग चीज़ हो जाती है, शायद आपको मिलने के लिए रिक्वेस्ट करें ये, क्योंकि फोर्स करने का हक इन्होंने खो दिया है, राइट। सो या लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ, यहाँ से क्या है आपके लिए।
हीलर ऑफ द एजेस। गाइस, आपको जितने भी जख्म दिए गए हैं, आपको जितनी भी तकलीफ दी गई है ना, यूनिवर्स अब ऐसा जो है दवा भेज रही है जिससे कि आपके सारे हील हो जाएंगे। जो भी जख्म है, जो भी तकलीफ, जो भी घाव आपको लगे, वो सब भर जाएंगे। तो कुछ ऐसा होने वाला है एंड सबका अलग अलग है। किसी को ये है कि वो मुझसे माफ़ी मांग लेगा तो भी मेरे लिए काफ़ी है, मैं जो हर्ट हुई हूँ वो फुलफिल हो जाएगा, मतलब वो हील हो जाएगा। सो यस, आपके लिए हीलिंग आ रही है। यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो और आपके लिए हीलिंग आ रही है। आप 24 घंटा खोए रहते हो, इससे बाहर आ जाओ। सबसे पहले तो एक खोई खोई वाली एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, डे ड्रीमिंग वाली, क्योंकि इस वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपका काम खराब हो रहा है। सो यहाँ पर ना सीरियसली लो इस चीज़ को एंड इससे बाहर आ जाओ, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। यस, वॉकिंग अवे, तो इससे बाहर आ जाओ भाई। ओवर थिंक वाली एनर्जी से बाहर निकल आओ। ये डे ड्रीमिंग करना, ये ओवर थिंक करना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो प्लीज़ इससे बाहर निकलो, ठीक है? ये अच्छा नहीं है। आप स्ट्रांग हो एंड स्ट्रांग बन के दिखाओ, ठीक है? आप सिर्फ कहने के लिए स्ट्रांग नहीं, आपको अंदर से स्ट्रांग बनना भी पड़ेगा। सो प्लीज़ इससे बाहर निकलाओ, क्योंकि सीधा यहाँ पर मैसेज यही है कि आपको जो हीलिंग चाहिए वो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। आपको सोचते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलो और अपने काम पर फोकस करो, जो कि बहुत ज़रूरी है आपका अपने काम के ऊपर फोकस करना। अगर ऐसे ही खोए रहोगे तो आपका काम कैसे बनेगा, ये बताओ? आप और भी काम ख़राब कर लोगे। आप चाहते हो कि आपके जो दुश्मन हैं, आपसे जो जेलस फील करते हैं, वो आपको दुख में देखकर खुश हों। तो प्लीज़ ऐसे काम मत करो, दुश्मनों को खुश करने वाले, और निकल आओ इससे बाहर, ठीक है? न्यू विज़न, नए तरीके से सोचना शुरू करो अपनी लाइफ के बारे में, नई नई चीज़ों को ट्राई करो। इनोसेंट वाली एनर्जी में कुछ नहीं मिलने वाला, मासूमियत कोई नहीं देखने वाला, ठीक है? अपने सपनों को पूरा करो। मे बी आपको शायद सपने आते हैं अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा, और इस तरीके के आते हैं जिसमें लाइक बहुत अजीब अलग सा लगता है। मतलब आपका सपने आते हैं तो आपको उनके ऊपर प्यार आने लगता है। सो यहाँ पर ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप उनको माफ़ करना चाहते हो, ऑफकोर्स आप माफ़ करो, बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो कि ज़िंदगी को नए तरीके से जियो। ये जो कुछ हुआ उसने क्या सिखाया आपको? ज़्यादा मासूमियत में कुछ नहीं रखा। मासूमियत हमेशा जो है पेन दे करके जाते, तो ज़्यादा मासूम बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ ये है यहाँ पर कि या आप ये सोचो कि लोग मुझे सोचेंगे कि कितनी भोली भाली है, कितना भोला भाला है, सीधा है, सीधी है, मासूम है। कोई ऐसा सोचता नहीं है कि भाई ये मासूम है या भोला भाला है तो इसको छोड़ दो या इसके साथ ऐसा मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ ये दया ये कुछ भी नहीं करने वाला है। इंसानों में ये चीज़ अब ख़त्म हो गई। कलयुग क्या है, यही चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कि इनोसेंट वाली एनर्जी से बाहर निकलो, थोड़ा अपने मतलब में भी सोचो, थोड़ा अपने मतलब में भी समझो, ठीक है? हर वक्त दूसरे के बारे में सोचना नहीं। चेंज लेकर क्या हो अपने बिहेवियर में। ये भोलापन, ये सीधा सादा ये पन जो है लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। इससे जल्दी से निकल आओ बाहर, क्योंकि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सपने आते, इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। सपने बेशक आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, तो वो एनर्जीज आप पर आएंगी। तो सपने आएंगे, बहुत रोमांटिक भी आएंगे, कभी बहुत इमोशनल भी आएंगे, बट वहाँ पर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, ठीक है? इमोशंस में बहना नहीं है। लाइफ में चेंज लाए हो तो चेंज के साथ चलो, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।